क्या है भाई? द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर ए बी एंड सी। एक ट्रायंगल दिया हुआ है और उसके वर्टिसेस हैं ए बी और सी। इन वर्टिसेस में बड़ी खास बात है, देख के बताओ। 0। सर ए एक्स एक्सिस पे। सही है। और मैंने बोला वर्टिसेस में खास बात है, मतलब तीनों में खास बात है कुछ। तीनों में खास बात है, बनाने के बाद समझ आ गया फिर तो बेकार। क्या बोला भैया? दोबारा बोलो बेटा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे थी। यानी ये तो ए की बात तुम कर रही हो ना? नहीं सर, बी और सी भी तो होगा उसका एक्स एक्सिस। अच्छा नहीं, वो तो मैं बी और सी की खास बात क्या है? उनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है। सही है। जी। एक्स कंपोनेंट सेम है उनका। सही है। चलो, मैं डायग्राम बनाए बगैर समझाने की कोशिश करता हूँ। समझ में आ गया तो ठीक, वरना डायग्राम तो बना ही दूंगा। अब पहले पार्ट में तो वो कह रहा है कि भाई एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं ए बी और सी। आपको सिर्फ इतना प्रूव करना है कि ए बी बराबर है बी सी के। कैसे करेंगे आप ये काम? दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। यानी आप मुझे ए बी, अब देखो 3 नंबर का सवाल है, 3 नंबर का सवाल है, मतलब वर्किंग एक्चुअली करनी है। तो पहले ए बी निकाल लेता हूँ। ए बी निकाल लिया तो x2 माइनस x1 मतलब -1 -7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी ये। अब जैसे अतर कह रहा था कि सर मैं स्क्वायर रूट नहीं लगाना चाह रहा, तो यहाँ स्क्वायर लगा लें हम लोग। तो ए बी का स्क्वायर बी सी के स्क्वायर के बराबर आ जाए, वही बात हो जाएगी। तो -1 -7 मतलब -8 का स्क्वायर, 6 -0 मतलब 6 का स्क्वायर। दैट विल बी 64 प्लस 36 विच विल बी 100। इज दैट राइट? तो अब अगर मैं ए बी नहीं, मैं क्लास ले रहा हूँ, फिर मैं ए बी की वैल्यू फाइनली लिख दूं, स्टॉप डूइंग दैट, तो दैट विल बी 10 यूनिट। इज दैट राइट? जी सर। जी सर। बीसी निकाल लेता हूं, तो मैं वही काम कर रहा हूं कि भाई बीसी का स्क्वायर लगा कर काम कर रहा हूं। भैया प्लीज प्लीज स्टॉप डूइंग दिस। नो प्लीज डोंट। -1 -1 का स्क्वायर। अगर तुम गिरी और तुम रोई तो फिर मैं तुम्हें और डांटूंगा, ये याद रखना। ओके, गॉट इट? हाँ, मैं आप प्ले कीजिए, लेकिन अगर आप गिरी तो मैं आपको फिर और डांटूंगा, याद रखिएगा। तो बी सी स्क्वायर -1 प्लस 0 विल बी 0 स्क्वायर, -10 का स्क्वायर विल बी 100। तो बी सी स्क्वायर मेरे पास आ गया 100 और बी सी क्या आ गया? 10 यूनिट। सही है। बस, तो आपने आखिर में बस क्या लिख दिया? आपने लिख दिया ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 10 यूनिट। ये बात सही? जी सर। अब है भाई पार्ट बी। पार्ट बी में कह रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अभी तक आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का कितना फॉर्मूला पढ़ा है? 1/2 बेस इनटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट। अभी तक तुम लोगों ने सिर्फ यही फॉर्मूला पढ़ा है। सही है। बेस और हाइट में क्या रिलेशन होता है? बताओ। बेस और हाइट आर ऑलवेज 90 डिग्री एंगल पे होता है। एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। किसी भी चीज को बेस मानो, वो तुम्हारी मर्जी है। उस पे हाइट सामने वाले वर्टेक्स से आएगी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है।
ये बात सही है? जी सर। पहली कोशिश हम कर रहे हैं बिना डायग्राम बनाए, ठीक है? कोशिश करने के बाद समझ में आ जाए, लीव मत करना, ठीक है? सब लोग ध्यान देना यहाँ पर। एक पॉइंट है A7,0, वेयर इज इट? एक्स एक्सिस पे। एक्सिस पे। अब सोचना है सारा सवाल, ओके? उसके बाद यानी ये एक्स एक्सिस पे है 7,0। उसके बाद एक पॉइंट है बी है -1,6। ये -1,6 7,0 से पीछे है, पहले बात तो ये बताओ। जी सर। जी सर। क्या 7,0 से ऊपर है? जी सर। कितना ऊपर है? 6 यूनिट। 6 यूनिट। उसके बाद ये -1, -4, क्या ये किसके साथ सेम लेवल पर है? बी सर। बी के साथ, यानी कि अच्छा वर्टिकली सेम है, हॉरिजॉन्टली सेम है? वर्टिकली। वर्टिकली। वर्टिकली सेम है। अच्छा, यानी इसका मतलब ये हुआ, अच्छा सी जो है -1, -4, -1, -4, मतलब ये ए से पीछे है कि आगे है? ए से ऊपर। ए से ऊपर है। मतलब आगे। -1, -4 ए से आगे कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, पीछे सर, पीछे। 6 है। और सी से ऊपर है कि सी से नीचे है कि सी के साथ सेम लेवल पे है? क्या हुआ, इतना क्या मुश्किल पूछ लिया मैंने? सी से नीचे। सी से नीचे है, यानी सी बीच में है, और ए जो है सी से ऊपर कहीं पर है ऑन द लेफ्ट साइड, और सी जो है, मैंने क्या बोला, दोबारा बोलता हूं मैं, मेरा बीच में जो पॉइंट है वो क्या है? ए, राइट? जी सर। उसके बाद बी जो है वो ए से ऊपर है ऑन द लेफ्ट साइड, और सी जी सर। है वो ए से नीचे है अगेन ऑन द लेफ्ट साइड, सही? जी सर, यही है। और बी और सी बिल्कुल ठीक ऊपर नीचे हैं। यानी अगर अंदाजे से बना दूं तो लेट्स से दिस इज ए, somewhere over here is B, एंड ठीक इसके नीचे कहीं अंदाजे से ये C, इज दैट राइट? जी सर। तो ज्वाइन करता हूं जरा। अरे भाई ये क्या बदतमीजी हो गई। ज्वाइन करता हूं जरा, इसको इससे, इसको इससे, और इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, ठीक है? बेस किसको मानोगे? बी सी को। बी सी को। बी के कोऑर्डिनेट्स थे -1, 6, सी के कोऑर्डिनेट्स थे -1, -4, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 7, 0। तो रफ डायग्राम बना दूंगा तो ऐसी बन जाएगी। बेस तुमने माना बीसी को, मतलब तुम्हें बीसी की लेंथ चाहिए है। 2 नंबर का सवाल है, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला तो नहीं लगाने वाले। बी ऊपर से है सी सर। का डिस्टेंस कितना है बता दो? 10 यूनिट्स। 10 यूनिट। ये बात समझ में आ गई सबको? जी सर। ये है 10 यूनिट का डिस्टेंस, यानी आपने सारे का सारा ऐसे ही सोचकर 10 यूनिट लगा दिया। अच्छा फर्ज कीजिए कोई ऐसा नहीं सोच पाता, तो वो बीसी की लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेगा। मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला जब पढ़ाया है तो मैंने आपसे कहा डिस्टेंस फॉर्मूला सिर्फ तब लगाओ जब दोनों के दोनों कंपोनेंट्स चेंज हो रहे हैं। ऐसी ही बात है ना? सर बी सी की लेंथ ऊपर भी तो लिखी हुई है। बीसी की लेंथ ऊपर भी लिखी हुई है, हाँ वैसे ऊपर भी लिखी हुई है, चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। अच्छा अब हाइट कहाँ से लाओगे, कौन से पॉइंट से? सर और 8 यूनिट्स बन रही है। नहीं लाओगे कहाँ से, पहले ये बताओ। बेस से लेकर ए तक। ए से बेस तक, ये सही है। अब जरा मुझको बताओ ए कहां पर है? पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स बताओ। एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्स, यानी ए ओरिजिन से कितना दूर है? 7 यूनिट्स टू द राइट। जरा मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता दो। शाबाश। -1, 0। इसके कोऑर्डिनेट्स है -1, 0।
क्योंकि मुझे दिख रहा है ये जो पॉइंट है ये BC वाली लाइन पर है और BC का x कॉम्पोनेंट सेम है। इस लाइन पे कहीं भी जाएं उसका x है -1, सही है, ठीक है। जी सर। और ये पॉइंट उतना ही ऊंचा है जितना ऊंचा A है, तो इसका y कॉम्पोनेंट 0 है। ये बात समझ आई? जी सर। तो हाइट ऑफ द ट्राइंगल कितनी हो गई? 8 यूनिट्स। 10 यूनिट? नहीं सर, 8 यूनिट। ये बात समझ में आई सबको? जी सर। इसीलिए कहता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कोऑर्डिनेट्स को हमेशा खास तौर पे देखो, सही है। अब अगर इसको तुम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बाकायदा प्लॉट कर लो तब तो चीजें बहुत ही आसानी से नजर आ जाएंगी, बट उतना टाइम नहीं होगा तुम्हारे पास। 2 नंबर का सवाल है। तो एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस विच इज 10 मल्टीप्लाइड बाय हाइट विच इज 8। तो एरिया इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 8, दैट विल बी 40 स्क्वायर यूनिट। अब आप स्क्वायर यूनिट लिखिए या 40 यूनिट स्क्वायर लिखें। ये बात समझ में आ गई? जी सर। पक्की बात है? जी सर। चलो, ये हुए डिस्टेंस फॉर्मूले के सवाल। अब मेरे अभी रह गए, हाँ आयजा तुम्हारा सवाल बेटा भी रह गया, तो इंशाल्लाह मैं देखो कल कोशिश करूंगा। तो डिस्टेंस सही फॉर्मूले है। के सवाल हो गए। सर हाँ समझा। ये जो फॉर एग्जांपल 2 वाला क्वेश्चन है वो भी 17 क्वेश्चन भी तो है। अच्छा मुझे याद नहीं है वो सवाल, लेकिन हाँ